निकाल। गवाड़ा साहब, आपकी पहले भी बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो अगर मैं यूं कहूं कि सच साबित हुई है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है, ये ली है या दी गई है? और ये जो ली है हुकूमत या दी गई है एनी केस, ये ठीक फैसला किया है नून लीग ने? फरमा साहब, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो हुकूमत बनी है जिस तरीके से भी बनी है, एक तो ये इक़्तिदार नून लीग का आखिरी है, तो आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म जो है वो आइंस्टाइन ने ले ली है। उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनका भी घर में जिक्र हो कि वो भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। और जैसे मैंने कहा था कि हॉरोस्कोप में चचा आएगा तो भतीजी आएगी, बाप बेटी तो साथ नहीं आ सकते, तो वो तो आपके सामने है। तो एक तरफ हमारे पास आइंस्टाइन है और दूसरी तरफ हमारे पास सूबा स्टार प्लस है, जिसको गवर्न करने बुज़ाटू हमने मुसल्लत हुई हैं या आई हैं या जो भी है। बट ये कि ये ज़रूरत के तहत चीज़ें बदल भी जाती है। जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि साल 2 साल, शायद साल, सवा साल, 1.5 साल तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई ज़ाती तौर पर अल्लाह का रहम आ गया तो चल जाएगी। बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। सो यहाँ जैसे हम जब आए थे 18 में तो हम हैंड्स ऑन थे हर चीज़ के ऊपर, यूं थे, और 3.25 साल का सब कुछ यूं हाथ में आ गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। सो यहाँ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में DIS लगना होता है, और जो सुबह 9 बजे 6 पढ़ते हैं वो रात को 9 बजे उसी को 9 पढ़ लेते हैं। लेकिन वाड़ा साहब, ये तासुर बड़ा आम था कि जी, ये तासुर बड़ा आम था कि शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा से फेवरेट रहे हैं। देखिए यहाँ अब प्रॉब्लम ये है फरवा साहिबा कि प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि फेवरेट कौन है और अच्छा कौन है और नकारा कौन है और नाकाम कौन है और इनकॉम्पिटेंट कौन है। वो तो हमें पता है, सारे एक्सपायर्ड ने जो 16 महीने किया, 35 साल किया है, वो क्या अच्छा कर लेंगे। जो जमहूरियत के और आइन और कानून के ठेकेदार थे, चौकीदार थे, सिपाही थे, वफादार थे, जिनको ये शौक था जमहूरियत खेलने का, अब उनसे पूछे ना कि जैसे ही जमहूरियत परवान चढ़ी है तो 11 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर पड़ना शुरू हो गया है। और इसका टेस्ट केस में आपके शो को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए बता देता हूं कि इस 30 दिन रमजान में आपको पता चल जाएगा जो आज कीमतें हैं उनको आज आप अपनी टीम से कहें लिख के आपको दे दे, और नेक्स्ट 10 डेज में हम शो कर लेंगे, डबल हो जाएंगी प्राइसेस। तो किधर से कौन किसको संभालेगा? 24 बिलियन आपने जून में देना है। IMF प्लान रिस्ट्रक्चर अभी तक हुआ नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर आप एक फेलियर मिनिस्टर को बनाने जा रहे हैं, जो पहले फाइनेंस में भट्टा बिठा के गए थे। डॉलर जो आर्मी चीफ नीचे लेके आए थे वो ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो कैसे करेंगे आप सब चीजें? कौम को थोड़ी मतलब है कि बुज़दाटू आए या आइंस्टाइन आए या कोई और आ जाए। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि जिसको आटा नहीं मिल रहा, जिसको रोटी नहीं मिल रही, जिसको चप्पल नहीं मिल रही, जिसको स्कूल नहीं मिल रहा, जिसको अद्वियात नहीं मिल रही, जिसको माँ को डॉक्टर ले जाने का रास्ता नहीं है, बिजली का बिल देने का पोजीशन नहीं है, घर का किराया देने के लिए नौकरियां नहीं है, वो कैसे का जिंदगी चलाएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। कि लोग आप चाहते हैं कि हम कौम को वो बताएं कि हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम गूंगे हैं, हम क्या हैं? हम कैसे कहें कि ये चीज निजाम ठीक तरीके से चल पड़ा है? लेकिन यहाँ पे फैसल वाड़ा साहब, जब निगरान सेटअप में भी बहुत चीज़ें नीचे गई थी, बड़ी स्टेबिलिटी उन्होंने भी लाने की कोशिश की, जो हमारे मौशी क्राइसिस थे उसके अंदर, तो जिन्होंने चलाना है वो अगर निगरान सेटअप में चला सकते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब को भी चला सकते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि केयर टेकर में अनरेस्ट कम था और चीज़ें कंट्रोल्ड थी, और उसमें बहुत सारा क्रेडिट आर्मी चीफ का जाता है, और उसमें किसी को डिनाई करने की, अपसेट होने की या शाये हुए करने की ज़रूरत नहीं है। स्मगलिंग उन्होंने नीचे की, आम कीमतें नीचे की, डॉलर नीचे किया, लेकिन यही तो हुकूमत थी जो 350 रुपये डॉलर छोड़ के गई थी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंदर बांट है, जो आज हम प्याला हम निवाला बैठे हुए हैं, वो सब के पीछे होल्डिंग करने वाले माफियाज आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। उनके होते हुए आप कितना कर लेंगे? देखिए, इस कौम को चलाने के लिए सियासतदान अब आपको डंडे और लित्तर और छितर से चला सकते हैं आप, ठीक है? और ये जो आपने 9 मई के वाकयात वाले काम आगे भी आप सुन रहे हैं कि तड़ियां कोई लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं रोड पे आ जाऊंगा, तो इनको अब ठोक बजा के इनको सीधा किया जाएगा। और तीसरा ये कि उनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई तो वो कह रहे हैं हम एंटी स्टैब्लिशमेंट का नारा लगा के बाहर आएंगे। तो आज इस बार देख लेते हैं। और देखिए, मैं तो शायद वे नहीं कर रहा आपके प्रोग्राम में बोलते हुए कि अगर इसके लिए आर्मी लॉ को भी अमेंड करना पड़ा, राइटली सो, ये तो टेस्ट और ट्रायल होना ही होना है आर्मी कोर्ट्स के अंदर। अच्छा। ये जिसके साथ हुआ है वही इसका टेस्ट ट्रायल करेगा और इसको सॉर्ट आउट होना है, और ये सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है।
वरना पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इससे बड़ा सानिया आगे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन फैसल भुट्टो लाइक साहब, इट यू डोंट लाइक इट, इवन केपी के सीएम की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहती, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो आज सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि बानी पीटीआई सियासी कहते हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। पर शेर अफजल मरवत साहब और दीगर जो उनके पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब बाई इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ वाली से। तो ये वो किस बिना पर कह रहे हैं, या ये जो मुतालबात है, अगर ये ट्रायल ही चलना है तो क्या इसके पीछे, क्या ये हवाई बात है? देखिए फरवा साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें सराय पॉपुलर बात करके, पॉपुलरिज्म को हम हमेशा फरोग देते हैं। मैं और आप जो तज्जिया कर रहे हैं वो अनपॉपुलर है। देखिए, ना तो ऐसा होना है, ना ऐसा होने जा रहा है, ना ऐसा हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू ये कि बाय इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, ना ऐसी कोई निगोशिएशंस है। यस, प्रॉब्ली ही मस्ट बी वेटिंग। उनको रियलाइज होगा कि उनको किस बदगली पे ले गए सारे बेशरम बेहा लोग पार्टी के। आपको केपीके में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। देखिए, 9 मई में अगर आप सीएम को नॉमिनेट कर देते हैं, जिससे आपने सिग्नल दे दिया कि मैं झगड़ा करूंगा, और 9 मई के अंदर वो मतलूब है, तो आप बाकियों को कैसे पकड़ के रखेंगे? 9 मई के अंदर एक तरफ पुलिस खड़ी होगी सीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी पुलिस आएगी उसको वांटेड में गिरफ्तार करने के लिए, उसको बचाने के लिए पीछे पैरामिलिट्री फोर्स आके खड़ी होगी, सिविलियन आर्म फोर्सेस, एफसी और रेंजर्स, तो खून ही बहेगा ना। तो ये किसी को अंधे हैं कि हम नजर नहीं आ रहे? करने वाले अंधे हैं, सोचने वाले अंधे हैं, देखने वाले अंधे हैं, या मैं और आप भी अंधे हो जाए? हम तो नहीं हो सकते। जिस दलदल की तरफ हम धकेल रहे हैं, ये जो माजा राय की सियासत है, मौला जट की, ये कहीं नहीं ले जाएगी किसी को। अब जो आगे भी करने जा रहे हैं, जो रमजान के बाद प्रोग्राम है, वो अपना भाव बढ़ा रहे हैं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके भी टर्की के बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास चीजें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर रमजान के बाद क्या प्लान क्या है, क्या होने जा रहा है? देखिए जी, आपको चारों तरफ से सुधा आ रहा है कि वो सड़कों पे आएंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट बियारिया बनेगा, तो आ जाए, फिर तुले जाएगी इस बार, और तुलना चाहिए भी। तो क्या ये हम 9 मई का एक्शन रिप्ले देखेंगे? देखिए, 9 मई का तो 0.1% भी किसी के बाप में जुर्रत नहीं करने की। और 9 मई के अंदर जिस स्पीड से अब ट्रायल होगा, उस हिसाब के बाद तो मेरे ख्याल से कोई जुर्रत सोचने की भी नहीं कर सकता। तो ये तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट अगर ये अनरेस्ट भी फैलाएंगे, लोगों की माल और जान के साथ खेलेंगे, अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तानी कौम। फिर आप ड्रामा कर रहे हैं कि जी 13, 45 और 47 में छोले खाए उसके अंदर। यार 18 में भी ये हुआ था, 13 में भी हुआ था, 7 में भी हुआ था, आज भी ये हुआ है, आगे भी यही होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? लेकिन ये ड्रामा आज हम 65 साल में पहली दफा देख रहे हैं, 75 सालों में। ठीक है, लेकिन फैसल भुट्टो साहब, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर ना। आपने 13 का जिक्र किया, 18 का किया, फिर अब हम 24 के भी इलेक्शन माशाल्लाह देख चुके हैं। दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। और अगर वो सड़कों पर निकलते भी हैं, दैट्स देयर डेमोक्रेटिक राइट। फरवा साहिबा, वेयर इज द डेमोक्रेसी हियर? वेयर इज द डेमोक्रेटिक राइट? वेयर इज द ह्यूमन राइट? हु गिव्स यू द ह्यूमन राइट्स? जो जस्टिस का निजाम ही आपका 6 और 9 पढ़ता है, एक ही चीज को, हर घंटे में 9, हर घंटे में 6, उसी को पढ़ता है। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, तीसरे के लिए कुछ और है। तो जिस मुल्क के अंदर निजाम ही नहीं है, जिस मुल्क में अदल इंसाफ ही नहीं है, जिस मुल्क में आपके एक आदमी को इश्तिहारी बनाते हैं, फिर उसी बेहयाई से उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? भुट्टो का 45 साल में भुट्टो साहब का आप जिक्र कर रहे हैं कि जी जुडिशियल मर्डर हुआ, तो जुडिशियल मर्डर हुआ, डिक्टेटर को तो आप गालियां दे रहे हैं, तो उस कलम से लिखने वाले को भी तो गिरबान से पकड़े।